त्रिवेद पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो कहते हैं, यह की स्तुति करो, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। हमारा परमेश्वर मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। हमारे परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। इसलिए हे भाइयों और बहनों, रविवारी आराधना के प्रारंभ में आज हम अपने महान परमेश्वर की स्तुति भी उत्तम तरीके से करें, उनका भजन गाएं हम और कहें एक स्वर से, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर महान है, और इसलिए भी कि परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों में से एक गुण है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, वो कृपालु है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हम पर तरस खाते हैं, हम पर रहम करते हैं। परमेश्वर हम सभी पर मेहरबान रहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की महिमा करें और कहें कि तेरे अनुग्रह और तेरी दया को हम कैसे भूलें ऐ मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख को दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम है महान, यीशु तू है महान। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 238th
ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा शक्सम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में हम बार बार परमेश्वर पिता के दयालु, प्रेमी, कृपालु, तरस खाने वाले, रहम करने वाले, करुणा दिखाने वाले और अनुग्रह करने वाले स्वभाव या गुणों के विषय में पढ़ते हैं। परमेश्वर पिता अपने इन्हीं सब गुणों के कारण मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप के लिए तुरंत दंड नहीं देते हैं, परंतु मनुष्य को अवसर देते हैं कि वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और मन फिराकर परमेश्वर की शरण में आ जाए। परंतु यह देखा जाता है कि संसार के अधिकांश मनुष्य परमेश्वर पिता के इन गुणों को नाजायज फायदा उठाकर बार बार पाप करते और बार बार माफी मांगते हैं। परमेश्वर पिता भी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण मनुष्य को बार बार क्षमा करते हैं और उसे बार बार अवसर प्रदान करते हैं कि मनुष्य पश्चाताप कर ले। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने अपनी बड़ी कृपा से हमें वर्ष 2023 से निकालकर वर्ष 2024 में पहुंचाया है। अतः हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाने, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने अपने मनों को फिराकर परमेश्वर पिता की शरण में आ जाएं, ताकि हम सब परमेश्वर पिता के न्याय और दंड से बच सके। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब आज के विषय से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, हमें यह वर्ष परमेश्वर की मेहरबानी से ही मिला है। और गीत के शब्द हैं, अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब नए वर्ष 2024 के प्रथम रविवारी आराधना में शामिल हैं। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता को। यदि ये वर्ष हमने देखा है तो ये केवल उनकी मेहरबानी है। हमें जो जीवन मिला है वो परमेश्वर पिता की मेहरबानी है। हम उनकी दया, कृपा, उनके अनुग्रह को कभी विस्मृत ना करें। आइए इस गीत को हम सब मिलकर गाएं। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी।
सा बिखरा सा था मैं यूं भी पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा, टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं भी पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबान पे तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हम इस स्थिति में उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 51 पद 1 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 51 पद 1 से लेकर 13 तक। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 1 से 13 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 12वें और 13वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51 पद 1 से 13। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर
मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाएं सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 238वीं ऑफ एवं ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया में उपस्थित हैं या अपने अपने मोबाइल के समक्ष फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर भेजे जाने वाले वीडियोस के माध्यम से आज की आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं। कृपया प्रार्थना कीजिएगा। 10 तारीख को हमारी एक टीम भिलौनी की नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया में बड़े दिन तथा नववर्ष की संयुक्त आराधना को संपन्न करने जाएगी। कृपया आप सब वहाँ के पास्टर डीहू और पास्टर मदन को अपनी अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिए कि वे आयोजन की सारी आवश्यक तैयारियां कर सकें और उनकी जो कुछ इस संबंध में जरूरतें हैं, आर्थिक रूप से विशेषकर, वो जरूरतें उनकी पूरी हो सकें। प्रभु भोज की सेवकाई दिनांक 21 जनवरी को संपन्न की जाएगी, अर्थात तीसरे रविवार को। उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए एक सूचना है कि यदि वे अपने घर पर रह कर के ही प्रभु भोज की सहभागिता को में शामिल होना चाहते हैं, परंतु उन्हें नहीं मालूम कि कैसे शामिल हों, उन सभी से अनुरोध है कि वे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9425227003 पर एक संदेश भेजें और लिखें कि वो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपने निवास स्थान पर ही रहकर प्रभु भोज की सहभागिता को
इस कलीसिया के साथ साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उन्हें बतला दूंगा कि क्या क्या तैयारियां उन्हें करनी हैं। ये सुविधा हम सब उन लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, कलीसिया जा नहीं पाते हैं, पास्टर्स विजिट होती नहीं है और वो मेज की सहभागिता को प्राप्त नहीं कर पाते। साथ ही वे अन्य लोग जो कि दूरस्थ स्थानों में पोस्टिंग है सरकारी सेवा के कारण कलीसिया से दूर हैं, पर रविवार को या अन्य दिनों में जब वो हमारे साथ शामिल हों रविवार की आराधना में, तो वे प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में अब सभी से निवेदन है जो इच्छुक हैं वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम बहन जमुना के पति के लिए प्रार्थना करते हैं जो शराब के आदी हैं, शराब पीकर आते हैं और घर के शांत वातावरण को बिगाड़ देते हैं, पत्नी को परेशान करते हैं। परमेश्वर पिता उस शराबी भाई के जीवन में काम करे और जैसा आज तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने लोगों के जीवन को बदला है, उस भाई का जीवन भी बदला जा सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई मानसाय के लिए कि उनके जीवन में परिवर्तन हो और उनके जीवन में जो परिवर्तन आए उसे देखकर उनके परिवार के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ सके। धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी बहन उषा और उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र कुमार के लिए जो प्रतिमाह अपनी भेंट अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें प्रेषित करते हैं। उनकी भेंट प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। उसी प्रकार मिस्टर वर्णित और उनकी पत्नी मिसेस श्वेता सिंह ने भी अपनी भेंट हमें प्रेषित की है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर पिता उन दोनों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करे। धन्यवाद देना चाहेंगे हम भाई डेनियल मसीह के लिए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी भेंट हमें प्रेषित की है। हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने इस भाई के लिए जो एक बहुत साधारण सी नौकरी करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर हैं स्कूल बस के, परंतु पहले भी वो हमारी सहायता कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने सहायता की है। त्याग के साथ उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी भेंट भेजी है। परमेश्वर पिता से मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, विशेषकर उनके बड़े लड़के के जीवन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे ये जितने भाइयों के नाम मैंने पढ़े हैं, भाई बहनों के नाम, ये सभी बड़े त्याग के साथ अपनी भेंटों को हमें देते हैं। इनमें से बहुत से लोग रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, पेंशन पर जीवन व्यापन कर रहे हैं, परंतु अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने छोड़ देते हैं। त्याग के साथ हमें भेजते हैं कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जहां वे स्वयं नहीं पहुंच पा रहे हैं और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का संदेश हम लोगों को सुना सकें। कलीसिया भवन के निर्माण के कार्य को पूरा करें और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के मध्य में सेवा के कार्यों को करें। परमेश्वर पिता से हम इन सभी भाई बहनों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी भाई बहनों को जिन्होंने 18 दिसंबर के क्रिसमस आयोजन को, जो हमने झुग्गी बस्ती में किया, जिसमें 400 लोग के लगभग शामिल हुए हैं, बिना उनके द्वारा दिए गए भेंटों के ये आयोजन सफल नहीं होता।
हमारे जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती, पर हमारे बहुत से भाई बहनों ने बहुत अधिक त्याग किया, बड़ी राशि हमें दी है भेंट स्वरूप। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। बात ये नहीं है कि कौन कितनी राशि देता है, बात ये है कि यदि कोई प्रसन्नता के साथ देता है तो देने वाला प्रसन्न और आशीष देने वाले भी परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। आइए हम इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, आज के प्रातः काल में इस रविवारी आराधना में जो वर्ष 2024 की पहली आराधना है, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। पिता, ये वर्ष हमें आपकी दया और कृपा से ही मिला है। आपका अनुग्रह हम पर हुआ है, आपकी कृपा की दृष्टि हम पर रही है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, पर आप चाहते हैं पिता कि इस वर्ष को हम यूं ही नहीं गंवा दें। हम उस काम को करें जो आप हमें चाहते हैं। पिता, आज के संदेश के द्वारा आपसे निवेदन है कि लोगों के हृदय से बात करें, पवित्र आत्मा बात करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मन फिराना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। हम सभी के सामने मृत्यु है, पर हम कैसे बच सकते हैं मृत्यु से? जब तक हम अपने हृदय का परिवर्तन ना करें, मन ना फिराएं, नया जन्म हमारा ना हो, नया दृष्टिकोण, नए विचार हमारे ना बने। पिता, यह असंभव है कि हम पापों की क्षमा प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें और आपके पास तक पहुंच सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम पर अनुग्रह करते हैं, हमें समय पर समय देते हैं, बार बार देते हैं कि हम पश्चाताप करें। होने दीजिए पिता कि हम आपकी इस मेहरबानी को यूं ही नहीं जाने दें, उसकी कद्र करें, उसकी कीमत समझें और आपके पास आएं। हमारे हर एक दर्शक जो इस समय सुन रहे हैं इस प्रार्थना को, और कलीसिया के सारे लोग, यही प्रार्थना है पिता कि इस नए वर्ष में हम एक नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत हों। और होने दीजिए कि जिस प्रकार से दाऊद ने प्रार्थना की, पाप क्षमा की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, आपके अनुग्रह को प्राप्त करने की प्रार्थना, वो प्रार्थना हम सब की हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं 10 जनवरी की सभा के लिए, जिसे हम अपने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च भिलौनी में करना चाह रहे हैं। आपकी कृपा हो पिता, और वो आयोजन भी हर दृष्टि से सफल हो सके। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति की हर एक योजनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर जबकि इस सप्ताह ही जब हम भिलौनी जाएंगे तो वहाँ पर हम उस कलीसिया भवन के आगे के निर्माण कार्य को प्रारंभ करेंगे, तो आपकी कृपा चाहते हैं हमारी हर एक आवश्यकताएं आपके अगम्य भंडार से पूरी हों। पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बातचीत करें, प्रेरित करें, ताकि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग वे प्रदान कर सकें। पिता, अभी तक जितनों ने हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया, हम सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो आज हमारे साथ इस रविवारी आराधना में उपस्थित हैं या भविष्य में उपस्थित होंगे। पिता, सबके ऊपर आपकी मेहरबानी बनी रहे और हम पिता हमेशा आपके ऋणी बने रहें, कर्जदार बने रहें हर एक सांस के लिए जैसे आपने हमें दिया। और पिता, आपकी दया अनुग्रह को हम अपने जीवन में कभी ना भूलें। सारे लोग जो कलीसिया में हैं या
इस समय अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं या आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से इस आराधना में शामिल होंगे। धन्यवाद देते हैं पिता कि पिछले कुछ समय से वीडियोस को बहुत से लोग देख रहे हैं और 1000 से अधिक संख्या भी हो रही है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए जो कलीसिया में रहकर इस बड़े कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिता, हम अपने परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसलिए कि आपका वचन उन लोगों तक पहुंच सके जो सत्य वचन के विहीन है, सच्चा सुसमाचार जिन्हें मिलता नहीं है। इसलिए पिता, हमारे सब बच्चों के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, जो भी कार्य वे करते हैं वो आशीषित बने रहें। पिता, आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को परमेश्वर पिता की महिमा और हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क करें। आइए इस समय हम अपने अपने भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफ़ी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफ़ी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल
काफी है, किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर आते हैं। धन्यवाद देते प्रेम पिता कि आपने ये अवसर प्रदान किया है कि अपनी जीविका उपार्जन में से आपको कुछ न कुछ भेंट हम अर्पित करने पाते हैं। प्रेम पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य हो, और जैसा आपके वचन में हम सीखते हैं कि हर एक देने वाला हर्ष और आनंद से दे, ना कि कुड़ कुड़ के। तो होने दीजिए प्रेम पिता कि जब भी हम आपके समक्ष अपनी भेंटों को प्रस्तुत करें, हम हर्ष और आनंद से देने वाले हो सके, क्योंकि हम स्मरण करते प्रेम पिता आपकी दी हुई तमाम आशीषों को। हम स्मरण करते हैं आपकी अगुवाई को, आपकी रक्षा और रखवाली को प्रेम पिता, जो हर घड़ी, हर पल, हर सांस में हमारे साथ बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता हर एक उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी चंगाइयों को स्मरण किया है, अपनी आशीषों को स्मरण किया है और आपको धन्यवादी भेंट चढ़ाई है। होने दीजिए आपकी आशीष और आपका अनुग्रह उनके जीवन में सदैव यूं ही बना रहने वाले हो सके। जिन भाइयों और बहनों ने अपनी कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण किया है और कुछ दिया है प्रेम पिता, उनके जीवन की तमाम कमियां और घटियां आपके पवित्र भंडार से दूर होने वाली हो सकें। हम प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले, ताकि ये कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य, कलीसिया भवन के निर्माण और सेवा के कार्यों में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 5 पद 1 से लेकर 5 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों अध्याय 12 पद 15 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूँगी। यशाया अध्याय 5 पद 1 से 5 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसको मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्बट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन।
आज के दूसरे पाठ के लिए हम सभी निकाल लेंगे नए नियम से इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद 15 से 17, इब्रानियों 12 पद 15 से 17। और वचन में यहाँ यो लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने समझे जाने पर हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 6 से 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 6 से 9। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद संख्या 6 से लेके पद संख्या 9 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। माली ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक तथा सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। वर्ष 2024 के प्रथम रविवार का प्रचार किए जाने वाले संदेश का विषय है, नया साल आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, उसे यूं ही व्यर्थ जाने नहीं दीजिए। यू हैव रिसीव्ड न्यू ईयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, डू नॉट लेट इट गो इन वेन। परंतु इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे
प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर पिता की कृपा, दया और अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर पिता ने यह अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम सब पर किया है, और इसलिए हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के शुक्रगुजार बने रहें। उन्होंने हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें हमारे पापों से आज़ाद करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान किया। आइए हम इसी भावना को लिए हुए इस पद को गाएं। मैं पापी था, पापों की राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था, मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। वर्ष 2024 के प्रथम रविवार की आराधना में आपके और अपने स्वयं के आत्मिक मनन के लिए, चिंतन के लिए जो विषय मैंने चुना है, वो विषय है नया साल परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे और आपको मिला है। हम इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दें, हम इसे यूं ही नहीं गंवा दें। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह अनमोल है हम सभी के लिए। हम उसके कीमत को समझें, हम उसके मूल्य को समझें, उसके महत्व को हम समझें। You have received New Year by the grace of God. Do not let it go in vain. परंतु इसके पहले कि मैं आज के विषय पर विस्तार से चर्चा करूं, आपको दो दुर्घटनाओं के विषय में पहले बताना चाहूंगा, और ये घटनाएं सत्य घटनाएं हैं। और इन घटनाओं को बताते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अद्भुत तरीके से, चमत्कारपूर्ण लोगों की जान बची है, लोगों ने एक नया जीवन पाया है। पहली घटना इसी वर्ष 2 जनवरी को घटित हुई, और मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने इस घटना का वीडियो भी देखा हो टेलीविजन पर। और इस घटना के विषय में बताया गया है कि जापान एयरलाइंस का एक एयरबस विमान, जो कि बहुत बड़ा होता है और जिसमें 379 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे,
एक भयंकर दुर्घटना में चमत्कारिक ढंग से सारे के सारे लोग बचा लिए गए। आपने भी टेलीविजन में देखा होगा कि जापान एयरलाइंस का एक विमान जब टोक्यो के एयरपोर्ट में उतर रहा था, उसी समय वह एक कार्गो एयरप्लेन से टकरा गया। टकराने के कारण विस्फोट हुआ और भयंकर भीषण आग लग गई दोनों विमानों में। जब मैंने वीडियो को देखा तो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कोई बचा भी होगा, परंतु न्यूज़ रीडर ने बाद में बताया कि पूरे के पूरे 379 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सब जीवित बचे हैं। जो जीवित बचे उन्हें सौभाग्यशाली कहा गया। लेकिन यह भी बताया गया कि दुर्घटना के कारण जो एक दूसरा विमान था जिससे यात्री विमान टकराया था, उसमें चालक दल के 5 सदस्य सवार थे और ये लोग अपने कार्गो अर्थात मालवाहक विमान में भूकंप और सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए राहत की सामग्री लेकर जा रहे थे। जलते हुए विमान से उन्हें जीवित नहीं बचाया जा सका और इन 5 को दुर्भाग्यशाली कहा गया। जो बच गए वो सौभाग्यशाली, जो मृत हो गए वो दुर्भाग्यशाली। दूसरी घटना भी एक सत्य घटना है, बताना चाहूँगा। बहुत पुरानी घटना है ये। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने इसके विषय में पढ़ा था, आज तक मेरे जहन में ये मौजूद है। और हुआ है कि एक व्यक्ति अपने स्कूटर से कहीं दूसरे स्थान की यात्रा कर रहा था और जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में उसका एक मित्र भी है, वो खड़ा था। उसने सोचा अकेले जाने से बेहतर है कि किसी उस मित्र को भी साथ ले चलूं, और उसने उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं किसी आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ। और वो स्कूटर में वो जो उसका मित्र था पीछे की तरफ बैठ गया। जब आगे बढ़े तो रेलवे क्रॉसिंग आया और रेलवे क्रॉसिंग का बैरियर अर्थात जो उसका फाटक है वो बंद था। बंद होने के कारण उन्हें रुकना पड़ा। और जब वो स्कूटर पर बैठे ही थे तो एक घटना घट गई। हुआ ये कि आकाश में एक ईगल अर्थात उकाब पक्षी उड़ रहा था ठीक उनके ऊपर, और उकाब पक्षी के पंजों में एक विषैला सर्प था जिसे उकाब पक्षी ने जिसका शिकार किया था और वो उसे खाने के लिए ले जा रहा था, जैसा कि होता आया है। पर उस विषैले सर्प ने, जो कि काफी बड़ा था, उसने किसी तरह से अपने आप को उकाब के पंजों से छुड़ा लिया और जब वो छूटा है तब वो नीचे गिरा है ठीक उस व्यक्ति के ऊपर जो कि अनजान था। पीछे की सीट पर वो बैठा हुआ था और वो विषैला सर्प क्रुद्ध था, उसने पीछे बैठे हुए व्यक्ति को डस लिया और इतना जहर डाला उसके शरीर में कि स्पॉट पे ही उसकी मृत्यु हो गई। जो सामने बैठा था वो बाल बाल बच गया। लोगों ने कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो, और जो मर गया उसे कहा गया कि वो दुर्भाग्यशाली था। अब जबकि हमने वर्ष 2024 में प्रवेश किया है तो हम में से हर एक अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है कि एक नए वर्ष में परमेश्वर पिता की कृपा से वो पहुंचा है, एक नया वर्ष और देखने पाया है। और लोग इसलिए भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि हम सब ने जनवरी 2020 से मार्च 2021 के मध्य में एक बहुत ही कठिन और बुरे दौर का सामना किया है और हम सब बचकर
इस योग्य बने हैं कि 2024 को भी हम देख चुके हैं। हम सब जानते हैं मैं किस समय की बात कर रहा हूं, जब घातक कोविड-19 के समय प्राणनाशक, प्राणघातक, जानलेवा कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। हमारे ही परिवार के बहुत से लोग अब हमारे मध्य में नहीं हैं। मैं देख रहा था गूगल में और पता चला 67 लाख लोग पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण मारे गए। एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि गवर्नमेंट ने, अनेक देशों के शासकों ने सच्ची रिपोर्ट नहीं दी, मृतकों के बारे में सही आंकड़ा दिया नहीं। सही आंकड़ा 1,30,00,000 लोगों का है जो कोविड-19 से मारे गए। तो जो मारे गए वो दुर्भाग्यशाली, और जो बच गए हैं हम जैसे लोग वो सौभाग्यशाली माने गए। लेकिन हमारी बाइबिल इन दुर्भाग्यशाली लोगों को और सौभाग्यशाली लोगों को किस नजर से देखती है? इस पूरे प्रसंग को जो मैंने आपके सामने रखा है, 3 प्रसंग, बाइबिल का नजरिया क्या है? बाइबिल का दृष्टिकोण क्या है? क्या बाइबिल भी उन लोगों को दुर्भाग्यशाली मानती है जो मर गए हैं, और जो जीवित हैं उनको सौभाग्यशाली मानती है? क्या यही नजरिया है बाइबिल का? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बाइबिल की विचारधारा इस संबंध में क्या है? और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है तो उत्तर जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत से मसीही कहलाए जाने वाले लोगों की ऐसी ही सांसारिक विचारधारा है, जो सामान्य विचारधारा है, और बहुत से लोगों की सोच भी ऐसी है। इस विषय को समझाने के लिए मैं आपको आज के सुसमाचार से पढ़े हुए स्थल लूका रचित सुसमाचार, उसके अध्याय 13 की ओर मैं लिए चलता हूं। तो जो विचारधारा है सांसारिक, वो मत सोचेगा कि वर्तमान विश्व की ही विचारधारा है। प्रभु यीशु मसीह के समय जो समकालीन लोग थे उनकी भी ऐसी ही विचारधारा थी। जब हम पढ़ते हैं इसके प्रथम 5 पदों को, तो अब हम पाते हैं कि लोगों ने भी ऐसी ही विचारधारा अपने मन में बना करके रखी थी। उनका माइंड सेट, उनकी मानसिकता ऐसी ही थी, और लोग सोचते थे कि जो असाध्य बीमारी है वो पाप का परिणाम है, अर्थात दुर्भाग्य का परिणाम है। यूहन्ना 9वां अध्याय 2 पद में हम पढ़ते हैं एक जवान लड़के के विषय में जो जन्म से अंधा था, और प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा है। उस जमाने के अगुओं ने, फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछा, किसने पाप किया है? इस लड़के ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया जो ये लड़का जन्म से अंधा है? तो लोगों का दृष्टिकोण यही था, असाध्य बीमारी को लेकर और मृत्यु को भी लेकर यही दृष्टिकोण था कि लोग सोचते थे कि पाप का परिणाम है ये। लोगों ने पाप किए हैं और इसलिए उनके जीवन में ऐसा कठिन समय आया है। यदि आप पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, तो उसके पद 1 और पद 4 में 2 घटनाओं का वर्णन है, और इन दोनों घटनाओं को मैं एक के बाद एक लूंगा। पढ़िएगा पद 1, लूका 13वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। हाँ, यदि आप पढ़ें पहले पद से 5 पद तक तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होगा। इसके लेखक लूका ने हमारे लिए छोड़ दिया है,
कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्वयं जानकारियां एकत्रित करें और इसके अर्थ को समझें, इस पूरे हिस्से को, क्योंकि आप एक बारगी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग पहुंचे हैं, और जो लोग पहुंचे हैं वो चर्चा कर रहे हैं। दरअसल उनके प्रश्न हैं प्रभु यीशु मसीह से। तो जब वो वार्ता कर रहे हैं तो एक घटना के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं, और घटना क्या है यहां पर लिखा हुआ है, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। कुछ गलीलियों के विषय में ये बात कर रहे हैं। तो ये घटना पढ़ने में ही बड़ी अद्भुत लग रही। तो हुआ क्या था बताना चाहूंगा। बहुत अधिक विवरण तो नहीं मिला है, परंतु जो मिला है वो ये है कि उस समय पिलातुस गवर्नर था। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान गवर्नर पिलातुस थे, और वो चाहते थे कि यरूशलेम नगर के निचले हिस्से में, जहां पानी की आपूर्ति सुगम नहीं थी, तो पानी की आपूर्ति वहां पर बना कर रखी जाए। तो एक कुंड था जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था, जिसे सुलेमान का कुंड कहा जाता था, जिसमें काफ़ी पानी था और हमेशा जल स्रोत थे, उसके भूमि के जल स्रोत थे, तो काफ़ी पानी उसमें आता था। तो पिलातुस ने सोचा क्यों ना एक नहर बनाया जाए, नहर बनाई जाए और पानी को यरूशलेम के निचले हिस्से तक पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को समय पर पानी की आपूर्ति हो सके। बड़ा अच्छा विचार था। आज से 2000 वर्ष पहले ऐसे विचार का होना भी एक अजूबा, लेकिन उसके पीछे जो उनके कार्य करने का ढंग था वो ठीक नहीं था, वो लोगों को पसंद नहीं आया। पिलातुस चाहते थे कि जो धन मंदिर में आता है, यरूशलेम के मंदिर में, वो धन उसे दिया जाए ताकि वो उस नहर को बना सके जिसका निर्माण काफी खर्चीला था। तो पिलातुस की नजर यरूशलेम के मंदिर के खजाने पर लगी थी, और वो चाहता था कि उस खजाने का कुछ हिस्सा उसे मिले ताकि इस काम को वो पूरा कर सके। तो इस काम को पूरा करने के लिए उसने दबाव बनाया। अपने सैनिक उसने यरूशलेम के मंदिर में भेज दिए, जो ये देखा करते थे कि कितना धन आया, और फिर उसका हिस्सा लेके पिलातुस के पास वो पहुंचाया करते थे। पर जो कुछ गलीली लोग जो परमेश्वर भक्त थे, नियमित रूप से बलिदान चढ़ाने के लिए उस परमेश्वर के भवन में आया करते थे, उन्हें ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने आवाज उठाई है पिलातुस के खिलाफ। और जब पिलातुस को पता चला है कि मंदिर से पैसा आना बंद हो गया, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा है, और सैनिकों को कहते हैं 3000 सैनिक थे, और उन्होंने उन गलीलियों को पकड़ा है उस समय जब वो बलिदान का रक्त लेकर जा रहे थे अर्पण करने के लिए, और उनके लहू को बहाया है तलवार से, और लिखा है कि उनके लहू को बलिदान के लहू से मिला दिया। लो करो कितना बलिदान तुम करते हो। तो हुआ ये कि इस घटना में कुछ गलीली लोग मारे गए हैं। जो मारे गए, कहा गया उनके विषय में कुछ लोगों ने कि जरूर इन्होंने अधिक पाप किया होगा, और जो बच गए उनके लिए कहा गया होगा कि इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए बच गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, दूसरा पद पढ़िएगा। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, अर्थात जो गलीली लोग आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया है। उनके प्रश्न का उत्तर, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। वही बात जो मैंने कहा कि किसी किसी के जीवन में जब विपत्ति आती है, किसी के जीवन में जब
असामयिक मृत्यु आती है तो लोग तुरंत ऐसा कह देते हैं कि इसने जरूर पाप किया है, पाप की सजा उसे मिली है। तो ये जो विचार है अभी का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के समय से ऐसी विचारधारा है, हो सकता उससे पहले की हो। अब दूसरी घटना के ऊपर हम आएंगे और चौथे पद में इस दूसरी घटना के विषय में कहा गया, फिर से बताऊंगा, बहुत कुछ नहीं कहा गया, परंतु जो कुछ मैंने सीखा है, पढ़ा है, आपको बताना चाहूँगा। चौथा पद, उसका पहला हिस्सा पढ़िए। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यद्यपि ये नहीं कहा गया कि उन्होंने ये सवाल किया, लेकिन सवाल किया तभी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि 18 लोग शिलोह के गुंबद के गिर जाने के कारण दबकर मर गए। और इस विषय में मैं बताना चाहूंगा कि शिलोह का कुंड बड़ा प्रसिद्ध कुंड था और उसमें भी वर्ष भर पानी रहता था और लोग अपनी जरूरत का पानी वहां ले करके जाते थे और बहुत से लोग वहां पर स्नान भी करते थे शिलोह के कुंड में। और स्मरण कीजिए, यूहन्ना 9 में प्रभु यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे से कहा कि जा तू अपनी आंखों को शिलोह के कुंड में धो ले। तो ये शिलोह का कुंड बड़ा प्रसिद्ध कुंड था, हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती थी और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक मीनार बनाया गया था, ऊंचा मीनार, एक इमारत थी, ऊंची इमारत। और हुआ ये कि काफी समय हो जाने से वो इमारत का जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया वो इमारत। तो लोगों ने कहा कि चलो इसकी हम मरम्मत कराते हैं। तो जब उसकी मरम्मत हो रही थी इमारत की, तो उसका एक हिस्सा मजदूरों के ऊपर गिर गया, जो करीब 100 मजदूर थे या उससे अधिक जो काम कर रहे थे, उनके ऊपर गिरा है। तो उन मजदूरों में से जो इमारत का हिस्सा गिरा, अर्थात जो मलबा गिरा है इमारत का, उससे 18 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत से लोगों ने दौड़कर यहां वहां छिपकर अपनी जान बचाई है और उनके लिए भी यही कहा गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आगे चौथे पद में, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं, क्या समझते हो तुम कि वो सबसे अधिक अपराधी थे यरूशलेम के रहने वालों के, इसीलिए उनको ये सजा मिल गई, परमेश्वर ने सजा दे दी। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो मर गए उस हादसे में उन्हें पापी मान लिया गया, परमेश्वर का दंड समझ लिया गया, और जो बच गए उन्हें माना गया कि जरूर ये अच्छे लोग हैं, ये धर्मी हैं। क्या ये सच नहीं कि आज अनेक लोग भी, मसीही लोग, ऐसी ही विचारधारा रखते हैं? किसी के जीवन में जब दुखों का पहाड़ टूट जाता है या विपत्ति आ जाती है, तो लोग सोचते हैं कि यह उनके पापों का परिणाम है। जैसे पद 2 और चौथे पद के दूसरे हिस्से में हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुन रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो गई, यदि कोई हादसे का शिकार हो गया, तो लोग तुरंत फैसला सुना देते हैं, पाप के कारण ये हुआ होगा, परमेश्वर ने उन्हें पाप के कारण दंडित किया है। अब हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्या विचार है। ये तो लोगों के विचार थे। प्रभु यीशु मसीह के विचार को हम 2 पदों में पढ़ते हैं, पद 3 और पद 5, और ये बड़े महत्वपूर्ण पद हैं आज के विषय को समझने के लिए। इन पदों में प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, यानी पद 3 में जो कहा है प्रभु यीशु मसीह ने हू बहू उसे पद 5 में कहा है। कोई परिवर्तन नहीं। जो कुछ पद 3 में कहा वही पद 5 में कहा है। पढ़िएगा, चलिए पढ़ करके देखते हैं। पद 3 पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। अब 5वां पद पढ़िए।
मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। देखिए हू बहू वही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने विचार नहीं बदलते हैं। और इब्रानी के लेखक लिखते हैं 13 अध्याय के 8वें पद में, यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। प्रभु यीशु मसीह के विचार नहीं बदलते। आज और कल युगानुयुग यीशु एक सा है। हम बदलते, वो ना कभी, उसके नाम की जय। ये कोरस हम सब मिलकर गाते हैं। हमारे विचार बदल जाते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने स्टेटमेंट के द्वारा यहां पर बतला रहे हैं कि हमारे विचार क्या होना चाहिए। तो पद 3 और पद 5 में, जो कि एक समान पद हैं, 3 बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं और उस पर हमें ध्यान देना है। पहली बात जो यीशु ने कहा है, हम पढ़ेंगे, चाहे तीसरा पढ़ लें या 5वां पढ़ लें। तीसरा पढ़िए चलिए। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात कही है, नहीं। जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। ऐसा नहीं है कि वो यरूशलेम के रहने वालों में सबसे अधिक पापी थे या बलिदान चढ़ाने वालों में सबसे अधिक पापी थे। वो गलीली। प्रभु यीशु मसीह दोनों जगह रिजेक्ट कर रहे हैं इस दुनियावी विचारधारा को। प्रभु यीशु मसीह अस्वीकृत कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो कह रहे हैं नहीं, जो तुम समझ रहे हो वो गलत है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। परमेश्वर पिता ने शामुएल से कहा है, पहला शामुएल और उसके 16वें अध्याय में परमेश्वर पिता ने कहा, शामुएल नबी समझ जाओ, तुम्हारा विचार कुछ और है इज़राइल के भावी राजा के बारे में, लेकिन मेरा विचार कुछ और है। तुम चेहरे को और डील डॉल को देख रहे हो और मैं मन को देख रहा हूं। तो परमेश्वर का देखना कुछ और है और जो परमेश्वर देखते हैं वो यीशु देख रहे हैं वहां पर। और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, वैसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य पापी हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया के प्रत्येक मनुष्य ने पाप किया है। और बहुत प्यारा भजन आज हमने पढ़ा है, भजन संहिता 51, उसके 5वें पद में राजा दाऊद कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हर एक मनुष्य पापी है। ये भजन 51 अद्भुत भजन है। एक राजा जो महाराजा है इज़राइल का, वो पश्चाताप कर रहा है। राजाओं के लिए बहुत कठिन है ये मानना कि वो पापी है, लेकिन उसने माना है कि मैंने पाप किया है। ये उसकी महानता है राजा दाऊद की। तो वो स्वीकार कर रहा। आगे भी हम देखेंगे भजन 51 के बारे में। तो परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य पापी हैं। ये जो कह रहे थे यीशु के पास आकर के कुछ लोग, अपने आप को निर्दोष बतला रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो मर गए परमेश्वर के द्वारा उन्हें दंड मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 7 निकाल लीजिए, देखिए कितनी अच्छी बात यीशु ने कही है। वो कहते हैं दोष नहीं लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जज नॉट, हम अपना फैसला ना सुनाए किसी को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने स्वयं के जीवन को निहारने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं मत्ती 7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 3 पद,
पढ़िएगा मत्ती 7 का 3 पद। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? हाँ, ये बहुत बार होता है, हमें दूसरों की गलती नजर आती है, स्वयं की गलतियों को हम कभी देखना भी नहीं चाहते। और इसीलिए ये भजन 51 मुझे बहुत पसंद है। एक राजा का एक स्वीकार्योक्ति है कि वो पापी है। वो कहते हैं कि दूसरे पद में मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, और तीसरे पद में मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में जहां पर लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मैंने पाप किया है। और इसीलिए दाऊद महान है, वो कहता है कि मैं अपने पापों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने परमेश्वर आपके विरुद्ध पाप किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं। दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर, हम फिर से आ जाएं लूका उसका 13वां अध्याय और उसके 3 पद को हम देख रहे थे। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, इसके बाद परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो बस मन नहीं फिराना, अपनी गलती को नहीं मानना, और मानने के बाद मान भी लिया तो फिर पश्चाताप नहीं करना उस गलती के लिए। मन नहीं फिराना, मन परिवर्तन नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों पदों में मन फिराव अर्थात हृदय परिवर्तन, अंग्रेजी में रिपेंटेंस या पश्चाताप को या पछतावा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। और हमें इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि यदि हम सोच रहे हैं कि 2024 हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है, तो परमेश्वर ये सोच रहे हैं कि हम मन फिराएं, हमारे सोच में, हमारे दृष्टिकोण में फर्क आ जाए, हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, हम शैतान के दासत्व को छोड़कर परमेश्वर की अधीनता में आ जाए, शैतान के राज्य को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में आ जाए। यह है मन फिराव। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसे दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना मन फिराव के पापों की क्षमा नहीं, बिना पापों की क्षमा के उद्धार नहीं, और बिना उद्धार के कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। और इन सब के लिए विश्वास करने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट है बाइबल, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यदि कोई सोचता हो कि वो पापी नहीं, यदि कोई सोचता उसे पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, और वो सोचता है कि परमेश्वर के पास पहुंचेगा, वो सोचता है कि स्वर्ग जाऊंगा, तो वो एक भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मन फिराव के ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे, पर यहां मैं तीसरे बिंदु की तरफ आता हूं जो दोनों पदों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है, जो तुम सोच रहे हो समझ रहे हो वो गलत है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव की बात कही है। और तीसरी बात हम देखेंगे दोनों पदों में क्या कहा है, तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर परमेश्वर के न्याय और दंड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उस दंड को भूल जाओ, उस न्याय को भूल जाओ जो तुम सोच रहे हो मन में कि परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ है, परमेश्वर ने दंडित किया है। गलीलियों को दंडित किया और उन लोगों को जो कि शिलोह के कुंड का मीनार बना रहे थे। भूल जाओ इसको। मन फिराव की आवश्यकता तुम्हें भी है, उतनी ही है जितनी उन लोगों को थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। और यदि तुम मन नहीं फिराए हो तो तुम इसी तरीके से नाश होगे। और यदि तुम जीवित हो तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तुमको समय दिया है परमेश्वर ने, और समय दिया है कि तुम बदल जाओ।
परिवर्तित हो जाओ। 3 बातें हमने देखी। अब हम आगे बढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में 5 पद के बाद 6वें से 9वें के मध्य में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है। लिखा है, फिर यीशु ने यह दृष्टांत कहा। फिर का मतलब ही यह है कि यीशु ने जो पद 3 और 5 में कहा उसके समर्थन में वो एक दृष्टांत कह रहे हैं, और दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं। तो पहले हम इस दृष्टांत को देखेंगे कहानी के रूप में, और फिर हम देखेंगे कि उसका आत्मिक अर्थ क्या है। क्योंकि दृष्टांत चाहे ये हो चाहे कोई सा भी दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहे हैं, गहरा अर्थ लिए हुए हैं सारे के सारे दृष्टांत मेरे और आत्मिक ज्ञान के लिए और मेरे और आपके आत्मिक जीवन के सुधार के लिए दृष्टांत कहे गए। तो पहले हम इसे एक कहानी के रूप में देखेंगे। पढ़िएगा 6वां पद, लूका 13 अध्याय का 6वां पद। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया। हाँ, पद 6 में ये लिखा, किसी की अंगूर की बारी में, अर्थात अंगूर की बारी का कोई स्वामी है, और अंगूर की बारी में उन्होंने एक अजीब काम किया है कि अंगूर की बारी केवल अंगूर की बारी नहीं है, उसमें एक वृक्ष है अंजीर का, उसका पौधा उसने लगाया है, जो वर्षों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद एक वृक्ष में तब्दील हो चुका है। और जब वृक्ष बन चुका है, अपेक्षा की जाती है कि फल का उत्पादन भी करे। और जो स्वामी है उसका तो फिर हक बैठता है कि जो रोपा है उसने जिस वृक्ष को, तो उसके फल को भी खाए। तो ये स्वामी फल ढूंढने आए हैं उस वृक्ष में, अंजीर के वृक्ष में, लेकिन लिखा है कि उन्हें फल नहीं मिला। 7वां पद पढ़िए। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। हाँ, अब ये जो स्वामी हैं, उस बाग के बगिया के जो स्वामी हैं, उन्होंने माली को बुलाया है, जिसे रखवाला शब्द कहा गया है। वो रखवाली भी करता है, माली का काम भी वो करते हैं, और उससे कह रहे हैं वो कि ध्यान दे। तूने ध्यान दिया या नहीं दिया, पर मैंने ध्यान दिया कि 3 वर्ष से लगातार इस अंजीर के वृक्ष में फल ढूंढने आ रहा हूं। काफी अरसा गुजर गया, 3 वर्ष कोई कम नहीं होते हैं फल उत्पादन के लिए, पर वो कह रहे हैं कि इसमें एक भी फल मैंने नहीं पाया है। और वो कह रहे हैं कि इसे काट दे। एक फैसला ले रहे हैं, इस वृक्ष को यहां से हटा दे, क्यों ये और जमीन को रोक करके रखे, किसी दूसरे पौधे के बढ़ने के अवसर को रोक करके रखे, इसलिए इसे काट दे। क्योंकि इस वृक्ष के काट देने से जो जगह हमें मिलेगी उसमें हम तो दूसरा वृक्ष भी लगा सकेंगे, या केवल अंगूर की बारी हम यहां पर बढ़ा सकेंगे। 8वां पद पढ़िए। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, 9वां पद भी पढ़ दिया गया, मैं आपको बताऊंगा। हे स्वामी, 8वें पद में, इस अंजीर के वृक्ष को काटने के लिए मत कहिए। मैंने बड़ा परिश्रम किया है इसे बढ़ाने में, मत कहिए कि काट दे। आपसे निवेदन मैं कर रहा हूं, 1 वर्ष और रहने दीजिए। मैं इस वृक्ष को फलवंत करने के लिए परिश्रम करूंगा। मैं इस वृक्ष के चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा। मैं समय समय पर पानी डालूंगा। इस निवेदन के साथ माली अपना भी जजमेंट, फैसला सुना देता है, जिसे हम 9वें पद में पढ़ते हैं। और माली का फैसला है, इस वर्ष यदि यह अंजीर का वृक्ष फल उत्पादन करे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं उत्पादन किया
आप आए और आपको यदि फल नहीं मिला स्वामी, तो अवश्य इस पेड़ को, इस वृक्ष को काट देना, मैं काट दूंगा इसको। प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए इस दृष्टांत की व्याख्या क्या है, अब हम इसे देखेंगे। और ये व्याख्या मेरे और आपके जीवन के आत्मिक ज्ञान के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए और शिक्षा के लिए, पालन के लिए भी आवश्यक है। हम देखेंगे पद 6 में हमने देखा, यहां पर लिखा है, पढ़िएगा पद 6 को। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। देखिए, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़। और जैसा मैंने पहले बताया, बड़ा अजीब सा ये लगता है। अंगूर की बारी प्रतीकात्मक है। तो अंगूर की बारी किसका प्रतीक है? तो लिखा है यशाया उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना है। ये यहूदी लोग जो यीशु के समकालीन थे, लेकिन आज के संदर्भ में ये दाख की बारी का संबंध मेरे और आपके आत्मिक जीवन से है। ये दाख की बारी ऐसे लोगों की बारी है जिन्होंने अपने जीवन में मन फिराया है, पश्चाताप किया है, रिपेंट किया है। उन्होंने माना है कि हमने पाप किया है, उन्होंने अपने अपराधों को माना है, उन्होंने ये माना है कि परमेश्वर के खिलाफ वो गए हैं, उसके विरोध में पाप किया, और ये माना है केवल परमेश्वर ही उनके पापों की क्षमा कर सकते हैं। और दाख की बारी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, उसका क्या अर्थ है? ये ऐसे लोगों के जीवन को प्रदर्शित कर रहा है जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने हृदय परिवर्तन नहीं किया। ये अंजीर का वृक्ष। और यदि परिवर्तन ना हो जीवन में, तो फल कहां से आएंगे? आत्मिक फल कहां से लगेंगे? कैसे कोई मिशन चलेगा? कैसे मिशन आगे बढ़ेगा? तो ये अंजीर का वृक्ष ऐसे लोगों का प्रतीक है। और लिखा है कि जब वो आया है अंजीर के वृक्ष के फल को लेने के लिए, आत्मिक फल को लेने के लिए, तो उसे कुछ नहीं मिला। तो कहाँ से मिलेगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया भवन जाते हैं, प्रत्येक रविवार को आराधना भक्ति में हम भाग लेते हैं, सब कुछ होता है कलीसिया में, लेकिन पश्चाताप नहीं होता। मन परिवर्तन के संदेश प्रचारित नहीं किए जाते पुलपिट से। पुलपिट से पश्चाताप विषय पर संदेश नहीं दिया जाता। कैसे बदले लोगों का हृदय, कैसे बदले उनका जीवन? क्योंकि संदेश तो आजकल वो दिए जाते हैं जो इस जीवन के से संबंधित होते हैं। चंगाई के संदेश, समृद्धि के संदेश, बड़े बड़े प्रचारक और प्रॉफिट आ गए हैं। मैं तो प्रॉफिट को प्रॉफिट वाला कहता हूं। प्रॉफिट देखने वाले, प्रॉफिट का प्रचार करने वाले लोग, वो उनकी परिभाषा आजकल प्रॉफिट बन गए हैं। चाहे यहां वहां हर जगह प्रॉफिट बने, प्रॉफिट बने, प्रॉफिटेस भी बन गए। पश्चाताप के प्रचार की जरूरत है, मन फिराव के प्रचार की आवश्यकता है कलीसिया में और सभा में, बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां पर बहुत सी भीड़ आती है, पर कितना प्रचार किया जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि फल ढूंढने आए लेकिन फल मिला नहीं, और इसलिए क्योंकि पश्चाताप नहीं किया गया है। 8वें पद में यहां पर लिखा है, पढ़िएगा 8वां पद। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। हाँ, ये जो रखवाला है, माली है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे
एडवोकेट हैं। यदि आप पढ़े यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 पद, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में खड़े होकर के हमारा डिफेंड करते हैं, बचाव करते हैं परमेश्वर के सामने। और यही अनुग्रह है, यही दया है, कृपा है। 1 वर्ष और रहने दे। 2024 के लिए उन्होंने प्रार्थना की, मेरे और आपके लिए, यदि हमने मन नहीं फिराया है तो। प्रभु रहने दीजिए, मत काटिए, नष्ट मत होने दीजिए। हो सकता है ये पश्चाताप कर ले, और पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप के लिए परमेश्वर विलंब करते हैं, ऐसा लिखा है 2 पतरस 3 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। ये परमेश्वर की कृपा है, दया है, उनका अनुग्रह है। इसे हम यहां पर देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं स्वामी से, जो परमेश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि 1 वर्ष और रहने का अवसर दे दीजिए, मौका दीजिए, एक और मौका, सेकंड चांस दीजिए। पढ़िए क्या लिखा है 2 पतरस 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से निवेदन करते हैं, नहीं परमेश्वर पिता, अभी अपना न्याय प्रकट मत कीजिए, अवसर दीजिए। तुम्हारे विषय में विलंब करता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो चाहते हैं कि जो अंजीर का वृक्ष फल उत्पादन करे और दाख की बारी की तुल्यता में आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और वो कहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये कितना महान परमेश्वर है हमारा। और उसके बाद वो कहते हैं यहां पर, इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। परमेश्वर पिता, मैं उनके मन को कायल करूंगा, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा मैं उनके मन को कायल करूंगा। ठीक ऐसे ही जैसे उड़ाव पुत्र का मन कायल हुआ। मैं पवित्र आत्मा से कहूंगा कि उनके हृदय से बातचीत करे वो, और मैं कहूंगा कि वो मन फिरा ले, मन फिरा ले। ये अनुग्रहकारी परमेश्वर की पहचान है, उनका ये स्वभाव है। मौका पर मौका, एक बार नहीं बार बार अवसर वो हमें प्रदान करते हैं कि हम आ जाएं परमेश्वर के पास, मन फिरा कर आ जाएं परमेश्वर के पास, अपना दिल दे दें हम परमेश्वर पिता को। और उसके बाद 9वें पद में लिखा है, सो आगे को फले, पढ़िए, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। क्योंकि एक सीमा है परमेश्वर के अनुग्रह की भी, एक सीमा है, लिमिटेशन है परमेश्वर की दया की। परमेश्वर दया पर दया करते हैं, पर एक समय वो अपने न्याय को प्रकट करते हैं। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह, उनकी दया और कृपा की कीमत नहीं समझते हैं, परमेश्वर पिता हम पर न्याय प्रकट करते हैं, तब जब हम परमेश्वर पिता के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, बार बार ठुकराते हैं, परमेश्वर पिता अपने न्याय को प्रकट करते हैं। ये वर्ष मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हम मन फिराएं। ये मन फिराना क्या है? बहुत से लोग सोचते होंगे कि मन फिराव क्या है, पश्चाताप क्या है, रिपेंट क्या है। पश्चाताप या मन फिराव की परिभाषा है किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पूर्व जीवन में किए गए पापों के लिए गंभीरता पूर्वक विचार करना, समीक्षा करना, और अतीत में या पुराने जीवन में किए गए पापों के लिए खेद प्रकट करते हुए पश्चाताप करना। ठीक ऐसे ही जैसे दाऊद राजा ने भजन 51 में पश्चाताप किया है। उसके हेडलाइंस को पढ़िएगा। जब उसने पाप किया बतशेबा के पास जाकर,
जब उसने सुनसान संध्या में महल पर घूमते हुए बतशेबा को नहाते हुए देखा, उसका जी डोल गया और उसने पाप किया। एक नहीं 2 पाप किए उसने व्यभिचार किया है और एक षड्यंत्र से उसके पति को, जिसका नाम हित्ती उरिय्याह था, उसे उसने मरवा डाला है। हत्या का भी पाप है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू मेरे भवन को नहीं बनाने पाएगा। उसने पश्चाताप किया है, माना है कि मैंने पाप किया है। पश्चाताप के लिए आवश्यक यह है कि अतीत में की गई गलतियों, बुरी आदतों या पापों को हमेशा के लिए त्याग देना। यह है पश्चाताप। अर्थात जो कुछ हमने किया है अतीत के जीवन में, उसको पीठ दिखा देना और अपना मुख परमेश्वर की तरफ करना। ठीक ऐसे ही जैसे उड़ाव पुत्र ने किया। मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। ये था पीठ दिखाना। पीठ दिखा दिया उसने। जिस देश में वो गया था, अय्याशी जहां पर उसने की थी। तो ये होता है हृदय या मन का परिवर्तन। इसे कहते हैं मन का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन या नया जन्म एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य के लिए और अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। उसे कहते हैं हृदय परिवर्तन, मन फिराव। जब कोई अपने आप को समझता है कि उसे जिम्मेदार बनना है, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं ना। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मन परिवर्तित हुआ है, परमेश्वर की संतान बन गए। जागरूक बनना है, जिम्मेदार हमें बनना है। 3 बातों के द्वारा और इसे अच्छी तरह मैं समझाऊंगा। मन फिराओ या रिपेंट शब्द के लिए हिब्रू भाषा का शब्द है मेटानोइहो। ग्रीक भाषा के शब्द से आया है रिपेंट। हिंदी में मन फिराओ, जो कि मुझे बड़ा पसंद है। ये मन फिराओ, मन में परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे काम करता है ये मन फिराओ? पहली बात यह मानना कि मैं पापी हूं, जैसा दाऊद ने मान लिया, मैंने अपराध किया है। और यह मानना कि मैंने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में पाप किया, जैसे दाऊद ने मान लिया। और दूसरी बात अपराध बोध होना, अर्थात किए गए पापों के लिए खेद प्रकट करना। मैंने पाप किया है यह कहना सबसे कठिन काम है इस दुनिया का। दूसरों के पाप हमें नजर आ जाते हैं, अपना पाप हमें कभी दिखता नहीं। पर यदि मन फिराया है तो हम अपने पापों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे के पापों से, और कभी सोचेंगे भी नहीं कि आई एम बेटर देन दैट पर्सन, मैं उस मनुष्य से अच्छा हूं। यह कभी हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है अपराध बोध होना, अर्थात गिल्टी कॉन्शियस का होना और पापों के लिए खेद प्रकट करना। और तीसरी बात है पापी जीवन से सदैव के लिए नाता तोड़ लेना, जैसे मैंने बताया, पीठ दिखा देना और परमेश्वर से जुड़ जाना। लूका ने बहुत अधिक स्थान दिया, बहुत बड़ा स्थान दिया है पश्चाताप को या मन फिराव को। उसके सुसमाचार में हम 6 बार पढ़ते हैं और उसने एक और किताब लिखी प्रेरितों के काम, 10 बार उसमें वर्णन है मन फिराव का। तो ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मन फिराव विषय को नए नियम में, पूरे नए नियम में बहुत अधिक प्रमुखता दी गई है, महत्व दिया गया है। शीघ्रता के साथ बताऊंगा। मत्ती 3:3 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार का पहला शब्द मन फिराव ही था। मत्ती 3:3। मत्ती 4:17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार का प्रथम शब्द मन फिराव था। आप समझ जाइए कितना महत्वपूर्ण है ये। प्रभु यीशु मसीह के भी प्रचार का पहला शब्द मन फिराव। और लूका 15:7 और 15:10 में तो और भी बड़ी बात लिखी है कि यदि कोई मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये विषय।
और लूका 24:47 में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था तो उन्होंने निर्देश दिया शिष्यों को कि तुम मन फिराव के सुसमाचार का प्रचार करो। इतना महत्वपूर्ण है ये मन फिराव, और जिसे यीशु कह रहे यहां पर लूका 13 में कि तुम नहीं मन फिराओगे तो तुम भी मारे जाओगे, नाश किए जाओगे। फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2:38 में संत पतरस के प्रचार का पहला शब्द है मन फिराओ। और फिर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 26 उसके 20वें पद में पौलुस गवाही देते हैं राजा अग्रिप्पा के सामने कि मेरे जीवन का प्रमुख कार्य था कि लोगों को मन फिराव का सुसमाचार मैं सुनाऊं। 7वीं बात, अभी तक 6 मैं बातें बता चुका, 6 संदर्भ बताए। 7वां अंतिम, लौदीकिया की कलीसिया को निर्देश अंतिम किताब में भी मन फिरा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लौदीकिया की कलीसिया को, और लौदीकिया की कलीसिया आधुनिक कलीसिया है, जहां पर मैंने बताया कि मन फिराव के ऊपर बहुत कम कहा जाता है, प्रचार किया जाता है पुलपिट से। पुलपिट जिसका अर्थ ही है मन फिराव। पुल यानी खींचना, पिट यानी गढ़ा, पाप के गढ़े से खींचना ही लोगों को मन फिराव की ओर अग्रेषित करता है। वहीं पर पुलपिट खामोश है। इस नए वर्ष में हम ऐसे महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज नहीं करें। आज का एक और पाठ हमने पढ़ा है इब्रानी 12। हम आज जाएं, मैं संदेश को समाप्त करूंगा। 12 अध्याय का 15वां पद, 12 अध्याय का 15वां पद पढ़िएगा। देखिए बहुत अच्छी बात यहां लिखी है। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। बहुत बड़ी बात लिखी इस अज्ञात लेखक ने। इब्रानियों को लिखा है उसने, इब्रानियों की कलीसिया को या इब्रानियों को लिखा है। ध्यान से देखो, हमें बहुत ही ध्यान से गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है, विवेचना करने की आवश्यकता है। और क्या देखना है हमें? लिखा है यहां पर, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए इस नए वर्ष में। तो ये मेरी जवाबदारी बन रही है एज ए पास्टर और प्रचारक कि मुझे देखना है कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हर एक को देखने की आवश्यकता है कि कहीं वो परमेश्वर के वचन से वंचित तो, अनुग्रह से वंचित तो नहीं हो रहा है। ये सब की जवाबदारी है। और आगे चल करके इब्रानी के लेखक एसाव का उदाहरण देते हैं, और वो कहते हैं, पढ़िएगा 16वां पद, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। यदि हम वंचित हो जाएंगे तो बड़ा दुख पाएंगे। एसाव ने सिर्फ एक बार के भोजन के लिए दाल पकाया था याकूब ने। एसाव भूखा आया था जंगल से, कोई शिकार उसे मिला नहीं, और भूख ऐसी थी कि उसने कहा कि दाल मुझे खिला दे, दाल दे दे। तो याकूब ने कहा कि तू पहलौठे का अधिकार दे दे, मैं तुझे दाल देता हूं। लिखा है कि बेच दिया। एक कटोरे दाल के लिए उसने पहलौठे होने के अधिकार को बेच दिया। परमेश्वर की दृष्टि में यह पाप गिना गया। हमें भी ये पदवी मिली है, पहलौठे की पदवी मिली है हमें भी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। हम वंचित ना हो। यदि वंचित होंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हम पहलौठे के अधिकार को बेच देंगे। और उसके बाद जो लिखा है उसे पढ़िएगा, 17वां पद, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। आंसू बहा बहा कर मन फिराव का अवसर नहीं मिला। और मैं आपको ले चलता हूं लूका के 16वें अध्याय पर, जहां एक धनवान मनुष्य है और गरीब लाजर है। धनवान की मृत्यु होती है, लाजर की भी मृत्यु होती है। धनवान जब पहुंचता है अधोलोक में,
वो नर्क के हिस्से में है, आंखें उठा कर देखता है कि लाजर तो इब्राहिम की गोद में है, और वार्तालाप होता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, पर वो निवेदन करता है। लूका के 16वें अध्याय में वो निवेदन करता है अब्राहम से, पिता बहुत तकलीफ है मुझे, यहां नर्क में बहुत तकलीफ है, ऐसा कीजिए लाजर को भेज दीजिए, मन फिराव का संदेश सुनाएगा मेरे भाइयों को। 5 भाई हैं मेरे कि इस जगह पर ना आए। तो पिता इब्राहिम ने कहा, उनके पास व्यवस्था की किताबें हैं, हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है, क्यों ना हम इसे पढ़ें और सावधान हो जाएं, एसाव के समान हम ना बने, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो। एसाव के बारे में लिखा, बार बार आंसू बहाने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला, हमें भी अवसर नहीं मिलेगा जब न्यायासन के सामने पहुंचेंगे परमेश्वर के। इस नए वर्ष में हम समझ जाएं परमेश्वर के अनुग्रह को, जो अब तक हमारे ऊपर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दें, हम परमेश्वर के पास आ जाएं। बहुत जी लिया पुराने संसार में, शैतान के दासत्व में, परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, हम पश्चाताप करें, हम मन फिरा लें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए फिर से हम गा लें उस गीत को जिसके शब्द कहते हैं, तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। उसके दूसरे पद को हम गाएंगे। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। ये हमारे पिता, हम आपको आज के वचन के प्रकाशन के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और हे पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके मार्गदर्शन में पिता हमने बहुत सी नई बातों को सीखा। ये सारी बातें वर्ष 2024 में हमारी सहायता करेंगी, प्रत्येक दर्शकों की जिन्होंने आज वचन को सुना है या आने वाले समय में वो सुनेंगे। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम, जो एक बड़ी डिमांड है सुसमाचार की, जो एक मांग है हर व्यक्ति से कि वो अपने मन को फिरा ले, होने दीजिए पिता कि हर व्यक्ति मन को फिराए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए, शैतान की दासता को छोड़े। संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, पर यह उद्धार तब होगा जब लोग का हृदय परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा, उनके विचारों में फर्क आएगा और वो परमेश्वर की तरफ आपकी ओर आएंगे।
पिता, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन का प्रभाव सबके जीवन में हो और पूर्ण रीति से पिता पश्चाताप करे और आपके पास आ जाए, आपकी शरण में आ जाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष वचन ग्रहण कीजिए। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में आज प्रचार किए गए अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।